जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। जैसा कि आपको पता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे और हमने 37 क्वेश्चन प्रैक्टिस के कर भी लिए थे। ठीक है, ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज हम प्रैक्टिस करते हैं 38 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि किसी एक वस्तु को 12 से 1/2% आने के बदले 12 से 1/2% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 13 रुपए क्या होते हैं, अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमने ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे वस्तु का कॉस्ट प्राइस? क्या देखो, 12 से ही 1/2% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, मैं मानूंगा कि कॉस्ट प्राइस वस्तु का 8 रुपए है। तो पहले कंडीशन में क्या कह रहा है कि 12 से ही 1/2% की आनी होती है। आनी को मैं माइनस लिख लेता हूं, 12 से ही 1/2%, यानी कितना, 1/8। तो ये वस्तु कितने में बेचेगा? 7 रुपए में। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर उसे 13 रुपए अधिक मिलते, अगर वो 12 से 1/2% लाभ पर बेचता, तो मैं इसको प्लस लिख देता हूं, 12 से 1/2% लाभ 1/8, यानी अब वस्तु को 9 रुपए में वो बेचेगा। ठीक है, पहले बेच रहा था 7 रुपए में, अब बेचेगा 9 रुपए में, यानी 2 रुपए उसे कितने अधिक मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 नहीं 13 रुपए अधिक मिलेंगे। तो मैं एक यूनिट की वैल्यू कह सकता हूं 13/2 आ गई। ठीक है, तो मैंने क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, 13/2 से गुणा कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 52 रुपए। ठीक है, तो मेरा ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या कर रहा है कि एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा जाता है, तो यदि इसे 890 रुपए में बेचा गया होता तो उसे कितने रुपए का लाभ होता या हानि होती, ये हमने बताना है। देखो, अगर वो लाभ पर बेच रखा है ना, प्रॉफिट पर बेच रखा है, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, कम रहा होगा। 10% प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ क्या लिखता था, 110/100 या 100/110, इन से मैं गुणा करता था। ठीक है, तो मैं 990 रुपए में वो चीज बेची गई है, इसका मतलब प्रॉफिट लेने के बाद बेची गई है, कॉस्ट प्राइस उसका कम रहा होगा, तो मैं इससे गुणा कर दूंगा 100/110 से। ठीक है, इससे मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस वस्तु का क्या था, 900 रुपए था भाई। ठीक है, 900 रुपए की कोई चीज है, 890 रुपए में अगर वो बेचेगा, दूसरी कंडीशन में यदि इसे 890 रुपए में बेचता है, तो उसे मैं कह सकता हूं कि कितने रुपए की, 10 रुपए की आनी होती है। तो हमारा आंसर क्या आया, 10 रुपए की आनी हो जाएगी इसमें। ठीक है, 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर वो परसेंटेज में पूछता तो मैं कह देता 10 रुपए की आनी हुई है 900 रुपए पर और गुणा में 100। ठीक है, तो मेरा इससे हम भाग करेंगे तो 1 से 1/9%, ये हमारा लॉस आ जाता भाई। ठीक है, अगर वो परसेंटेज में पूछे तो हम ये बता देंगे, और कितने रुपए का उसे लॉस हुआ है या नहीं हुई तो हम बता देंगे इससे। ये हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 देखो भाई, एक वस्तु को 11% आने उठाते हुए 178 रुपए में बेच दिया जाता है। यदि 11% लाभ कमाना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। देखो, अगर 11% की आनी उठाते हुए 178 रुपए में बेचा गया है, इसका मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा होगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे बच्चों, 11% की आनी का मतलब है 89/100 या 100/89। ठीक है, 178 रुपए में वो बेच दिया भाई। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब अगर उसने 11% की हानि उठाई है तो क्रय मूल्य क्या था, ज्यादा था, तो 100/89 से गुणा कर देंगे हम यहाँ, 100/89, इससे गया ये 2 पर। तो मैं कह सकता हूं वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था ना, वो कितना था, 200 रुपए। ये मेरा क्या आ गया, 200 रुपए, ये मेरा आ गया सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब देखो, यहां से तो मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, अब हमने क्या निकालना है, 11% प्रॉफिट पर बेचनी है ये चीज। अब देखो दूसरी कंडीशन में
200 रुपए की चीज है और उसको 11% प्रॉफिट लेकर मैं सीधा 111/100 कर दूंगा, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा? 222 रुपए। यानी मुझे वो चीज कितने में बेचनी पड़ेगी? 222 रुपए में बेचनी पड़ेगी, तब हमें क्या हो जाएगा? 11% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 5% आने पर बेचा जाता है। अगर उसे 5% लाभ पर बेचा जाता तो उस व्यक्ति को 5 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो हमने बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, 5% लॉस के बदले अगर वो 5% प्रॉफिट पर बेचता है ना, तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते हैं। इसको, इस क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से करवाया था। देखो कैसे। पहला तरीका, हम मानेंगे कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या कर रहा है? 5% आने के बदले, यानी कि 5% अगर उसे लॉस में बेचता है तो वो बेचेगा 95 रुपए में। 5% लाभ पर बेचा जाता तो 5% का मैं यहां से लाभ दे देता हूं, तो अब वो बेचेगा 105 रुपए में। पहले वो बेच रहा था 95 रुपए में, अब वो बेचेगा 105 रुपए में। तो मैं कह सकता हूं 10 रुपए ज्यादा में 10 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने प्राप्त हो रहे हैं? 5 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 10 प्राप्त हो रहे थे। मैंने 10 को क्या रख दिया? 5 के बराबर रख दिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1/2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? कॉस्ट प्राइस को भी 1/2 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 50 रुपए। ठीक है, जी मेरा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल अच्छे से हमने ये निकाल लिया। और वस्तु का हमने क्या निकालना था? कॉस्ट प्राइस ही निकालना था। हमारा कितना आ गया? 50 रुपए। ठीक है, एक तरीका मैंने और बताया था, जब यहां पर 5% लाभ हो रहा है और 5% हानि होती है, एक जगह पर लाभ है एक जगह पर हानि है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। 5% प्लस 5% इज इक्वल टू 10% के बराबर हम ले आएंगे इसको। ठीक है, और जो ये 10% की वैल्यू आती है ना, तो जो उस व्यक्ति ने 5 रुपए अधिक में प्राप्त होते हैं या 5 रुपए कम प्राप्त होते हैं, वो इसके बराबर रख देंगे हम। जैसे यहाँ पर कितना आ गया? दोनों को जोड़ दिया 10%, तो 10% के हम बराबर रख देंगे किसको? 5 रुपए को, जो उसे अधिक या कम प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो 10% की वैल्यू 5 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? बटे 10, और 100% की वैल्यू गुणा में 100। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 50 रुपए। ये मेरा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया बच्चों। ठीक है, दोनों ही आसान तरीके थे। जो भी आपको अच्छा लगे ना उससे कर लिया करो। ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है और ये भी अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में पूछ लेता ना कि 11 से ही 1/9% का उसे लॉस होता है, तब हमें इस तरीके से दिक्कत आती। ठीक है, तब हम इस तरीके से कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 42 देखो बच्चों, इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी है। उसने कुछ चीनी 7% लाभ पर बेच दी और शेष चीनी 17% लाभ पर बेच देता है। यदि पूरे सौदे में उसे 10% अगर लाभ होता है, तो उसे 7% लाभ पर कितनी चीनी चीनी बेची है, ये हमने बताना है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे? हम इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। देखो कैसे। 100 किलोग्राम चीनी थी भाई। ठीक है, टोटल क्वांटिटी हमारे पास है 100 किलोग्राम की। उसमें से कुछ चीनी उसने 7% प्रॉफिट लेकर बेची है। ठीक है, और कुछ उसने 17% प्रॉफिट पर बेच दी, और टोटल से पूरे सौदे में 10% प्रॉफिट हो गया। ये मैंने बीच में लिख दिया। ये एलिगेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, एलिगेशन से हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। देखो 10 से एक बार 7 घटा दिया, कितना आ गया? 3। और 17 से एक बार 10 घटा दिया, कितना आ गया? 7। तो ये हमारा चीनी का रेशियो आ गया भाई। चीनी का रेशियो क्या आ गया? 7/3 में है वो। ठीक है,
टोटल हमारे पास कितनी चीनी है, 10 है, और यहाँ पर कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 किलो है, तो इसको 100 के बराबर रखूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 10 रुपए। ठीक है, अब देखो 7% जो लाभ पर बेची गई चीनी का रेशियो कितना है, 7 है भाई। इसको भी मैं क्या कर दूंगा, 7 को 10 से गुणा कर दूंगा तो मेरा कितना आ गया, 70 किलो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई है, तो मैं कह सकता हूं 70 किलो चीनी बेची गई है। अगर वो पूछता 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई है, तो इसका रेशियो 3 था, इसको भी मैं क्या कर देता, 10 गुणा, तो मैं कह देता 30 किलोग्राम चीनी 17% लाभ पर बेची गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, 2750 नारियलों का कॉस्ट प्राइस 2500 नारियलों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हमने बताना है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। देखो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको हम कैसे निकालते हैं मैं बता भी चुका हूं आपको। 2750 नारियलों का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2500 नारियलों के सेलिंग प्राइस के बराबर है भाई। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट में ये क्या रखा है, कॉस्ट प्राइस को मैं यही लिख लेता हूं और सेलिंग प्राइस को मैं नीचे ले आता हूं, तो मेरा क्या आ गया, 2500 अपॉन, ये हम नीचे ले जाएंगे यहां पर 2750। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 10/11, 25 से कट जाएगा ये। ठीक है, ये 10 और ये 11। अब देखो कॉस्ट प्राइस के सामने वाला मैंने क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस के सामने वाला सेलिंग प्राइस है। 10 रुपए की चीज है, नारियल है 10 रुपए का, और वो बेच दिया कितने में, 11 रुपए में, तो कितना प्रॉफिट लिया है, 1 रुपए का प्रॉफिट लिया है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं 1 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पर, 10 रुपए पर। ठीक है, और 1/10 क्या होता है परसेंटेज में, 10%। ये मैं कह सकता हूं 10% प्रॉफिट हो जाएगा उसे। ठीक है, तो हमने बताना था लाभ या हानि कितने परसेंट की होगी उसे, तो मैं कह सकता हूं 10% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देने के बाद भी क्या करता है, 12% का प्रॉफिट ले लेता है। तो हमने बताना है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो क्या रहेगा। देखो मैंने क्या बताया था क्वेश्चन को, शॉर्टकट से करने का तरीका देखो, 10% डिस्काउंट दे दिया तो मैं सीधा यहाँ पर 100 में से घटा के लिख दूंगा 90 रुपए, ये मेरा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। 12% का उसने लाभ ले लिया तो मैं 100 में जोड़ दूंगा सीधा 112, तो मेरा ये हो जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, ये हमने रेशियो बताना है इनका, तो हम 2 से इसको काट देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 56। तो हमारा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या आ गया,